अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन छोले या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो मुर्ग छोले की रेसिपी है ये। और बहुत पसंद की जाने वाली चीज़ है ये, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा है कि इसमें इस तरह की जो रेसिपी है या इस तरह के जो सालन है उसका बड़ा मज़ा आता है। और वही है कहने के बाद कि यहाँ पर कराची में तो शायद इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तान के दूसरे शहरों में देखें तो मुर्ग छोले की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं और हमें मज़ा भी आता है। तकरीबन हर घर में ही मुर्ग छोले या चिकन छोले बनाते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें हैं, मेरे पास हाफ़ केजी चिकन है और हाफ़ केजी चिकन लिया है मैंने। इसके अलावा 1 कप चने हैं मेरे पास, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। पहले मैंने इसको भिगो लिया था। और मैं असल में चीज़ें जो भिगोती हूँ तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं ओवरनाइट भिगो दूँ उसको, ताकि आसानी से और बहुत जल्दी चीज़ें गल जाती हैं, चाहे वो छोले कोई से भी हों। दही है मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम और 4 बड़ी हरी मिर्चें हैं। प्याज 2 दरमियानी साइज़ को मैंने कट कर लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट होगा मेरे पास। इसके अलावा कुटी लाल मिर्चें हैं, हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, बिल्कुल कुटा हुआ धनिया है। अच्छा, इसी तरह से 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है और ज़ीरा साबित है मेरे पास 1 टेबल स्पून बराबर से लिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि ज़ीरा पाउडर मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, साबित ज़ीरा है सिर्फ मेरे पास। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। इसके अलावा 3 छोटी इलायची है, 2 ब्लैक वाली बड़ी इलायची है, 3 लौंग है मेरे पास और 6 से 7 दाने मेरे पास काले मिर्च के हैं। इसके अलावा कसूरी मेथी है, 1 टेबल स्पून फुल कसूरी मेथी है मेरे पास। और नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, क्योंकि छोले में भी नमक मौजूद है। मैंने बॉईल करते वक्त छोले में भी नमक डाल लिया था, तो छोले के अपनी यखनी के साथ मौजूद है। आए चलें शुरू करते हैं। बहुत जल्दी से ये रेसिपी बन जाती है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। तो चलें शुरू करते हैं। पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है। जब इसका कच्चापन ख़त्म होने लगे, कलर चेंज ना हो, तो फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी। मैं असल में जो पेस्ट है वो मैं पहले थोड़ा सा पका लेती हूँ, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ना रहे और खुशबू रहे, इसमें खुशबू आने लग जाए, तभी इसमें प्याज ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्याज पहले फ्राई कर लें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। इट्स अप टू यू, लेकिन दोनों तरह से ठीक है, कर सकते हैं इसको। अब ये प्याज हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन प्याज को इतना ही फ्राई करना है कि बहुत ज़्यादा ये डार्क गोल्डन ना हो, बल्कि लाइट गोल्डन हो। और फिर इसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें, प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। अब इस वक्त मैं इसमें ये साबित गरम मसाले और ज़ीरा भी डालूँगी और इसको थोड़ा सा मैं चलाऊँगी। और चलाने के बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। लहसुन प्याज सब के पकने का काम तकरीबन हो गया है। अब मैं इसमें
चिकन ऐड करूँगी और उसे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, इसको फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो। चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है और चिकन का कलर चेंज हो चुका। अब इसमें मैंने ऐड करना है मसाले, और जो मसाले मैं ऐड करूँगी इसमें ये धनिया, हल्दी पाउडर और कुटी मिर्च पाउडर, कुटी मिर्च डालूँगी। तीनों डालने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड करूँगी। और थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसे चला लूँगी। भून लेना है। ये देखो, मसाले के साथ चिकन को, लेकिन लो फ्लेम पर, लो से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेम रखेंगे और इसे, ताकि मसाला जल ना जाए मसाले पर, क्योंकि जो प्याज है उसका कलर तो चेंज नहीं हुआ था, लेकिन मसाला अगर जल गया तो सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि थोड़ा सा चिकन के भी पकने का जो है वो स्टीम आ जाए चिकन में, और बस उसके बाद फिर मैं मज़ीद आगे काम करूँगी। 5 मिनट के लिए चिकन को मैंने स्टीम के लिए कवर किया था। अब ये देखें, साथ ही मसाले में जो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था वो भी खुश्क हो चुका है और मसाला चिकन के साथ भून चुका है। इससे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इस तरह से। ये देखिए, और इसके साथ ही मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही के साथ भी इसे भून लेना है। ये देखिए, बहुत अच्छी सी खुशबू है इसकी, और क्योंकि जो इसमें साबित मसाले यूज़ करते हैं, गरम मसाला साबित, वो उसकी खुशबू इसमें बहुत ज़बरदस्त आती है, क्योंकि असल तो इसके साथ जो काम है वो छोलों का है। छोले की यखनी के साथ ही इसका टेस्ट आता है। अब चिकन की अपनी यखनी भी इसमें होगी और साथ ही छोले की यखनी तो ऑलरेडी है, बस इसे भूनना है मसाले के साथ, दही के साथ। मीडियम फ्लेम रख लें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें पहले, क्योंकि छोले डालने के बाद हम इसे इस तरह से मिक्स नहीं करेंगे। अगर छोले को आपने मुकम्मल गला लिया है तब तो आप इसे थोड़ा चिकन गलाने के बाद ऐड करें। मैंने चूँकि छोले को तकरीबन 80% पकाया है, और थोड़ा सा, क्योंकि इसके साथ जो पकने का प्रोसेस होता है उसमें टेस्ट अच्छा आता है। अब देखें, ये मसाला भी दही के साथ जो है वो भून गया है, तो मैं इसमें छोले ऐड कर दूँगी। छोले ऐड करने के साथ ही मैं इसमें इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, और जितनी कंसिस्टेंसी आपको रिक्वायर्ड है, अगर यखनी कम है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दें। मुझे थोड़ा सी मतलब इसमें ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें पानी थोड़ा ऐड करूँगी, ताकि ये एक साथ ही पानी इसके साथ जो है वो सालन के साथ पानी पक जाए। और अगर बाद में पानी डालना भी हो तो फिर आमतौर पे सालन पकने के बाद जब पानी का इस्तेमाल अगर करना हो तो
गर्म पानी डाला करें ताकि सालन का टेस्ट ख़राब ना हो। चलें, बस इस पे मैं इसको अब कवर कर दूंगी ताकि ये छोलों के साथ चिकन के पकने का काम हो जाए, क्योंकि चिकन को अभी गलना है और 20% छोलों को भी गलना है। ये देखें 6 से 7 मिनट हो गए हैं। मैंने चिकन को सॉफ्ट होने के लिए, गलने के लिए रखा था। चिकन का पानी भी इसमें निकल आया है पूरा, यानी चिकन की जो यखनी थी वो सालन में आ गई। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। ये मेरे पास काली मिर्च पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है। ये मसाले ऐड करूंगी और साथ ही मैं इसमें ये जो हरी मिर्चें हैं 4 हरी मिर्चें इसमें ऐड करूंगी और बस इससे मैं फ्लेम को लो करूंगी और इसे कवर कर दूंगी। अब ये हमारे चिकन छोले तैयार हैं। बस लास्ट में अब मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी को इस तरह से हाथ पे क्रश करूंगी और इसे इसमें डाल दूंगी और साथ ही इसे मिक्स कर दूंगी इसमें। ये देखिए फ्लेम लो पे ही है। बस ये हमारे मज़ेदार से चिकन छोले तैयार हैं। अब इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये थी हमारी आज की बहुत टेस्टी सी रेसिपी, चिकन छोले या मुर्ग छोले। ज़रूर ट्राई करें और गर्मा गर्म नान के साथ जो है वो सर्व करें और इसका लुत्फ़ उठाएं ऐसे मौसम में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।